अथः मङ्गलाचरणम् नामं नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वती गणाधीशं महतिरं पितरं गुरुं लक्ष्मीं करोति निर्तरानपेकछम् साक्षिशिखा प्रबालं वैरं वयम्बरूढं वरचजनिघनं विघ्नादिवेदशतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड, प्रतिष्ठा तृतीय पद। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिमा नाटक महाकवि भास रचित, जो विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न, 20 अंक की व्याख्या, 10 अंक आलोचनात्मक, 20 अंक की एवं व्याख्या, 10 अंक की श्लोक हिंदी अनुवाद, 10 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का शीर्षक आलोचनात्मक प्रश्न। प्रतिमा नाटक में केकई एवं कौशल्या की चरित्र चित्रण। पूर्व व्याख्यान में प्रतिमा नाटक में राम और सीता के चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज का व्याख्यान में महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक में दर्शाए गए महारानी कौशल्या एवं केकई की चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। महाकवि भास इस नाटक के पात्रों की उद्भावना नवीन रूप में किए हैं। वाल्मीकि पात्रों के चरित्र चित्रण का कवि की तो केवल आश्रय मात्र ही लिया है। जैसे कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि प्रतिमा नाटक के सभी पात्र मौलिक रूप से उद्भासित है, फिर भी विशेष रूप से केकई के चरित्र में विचारों की अवस्था करके उन्हें नवीनता का संचार कर दिया है। रामायण की केकई प्रतिमा में आकर बिल्कुल ही बदल गई है। वाल्मीकि रामायण की केकई प्रतिमा में आकर बिल्कुल ही बदल गई है। कुमार भरत कुमार भरत के संपर्क में
उसका हृदय पश्चाताप के आंसुओं से धुलकर सर्वथा स्वच्छ और निर्मल हो गया है। पहले तो प्रतिहारी से यह जानकर कि भरत उनसे मिलने आए हैं, घबराती है। पता नहीं भरत किस बात को लेकर उल्लाना दे बैठे। केन खलद धातेन मामू पालप्यसते भरतः। फिर शीघ्र ही संभलती है और भरत के सामने रहस्योद्घाटन करती है। दरअसल प्रतिमा की कैकेयी उदार चरिता है। उसने राम के लिए वनवास का वर इसलिए मांगा था कि उन्हें ऋषि के द्वारा श्राप दिए गए से मुक्ति मिले। वह भारत के सामने अपनों को स्पष्ट करने का उचित अवसर आया देख कहती है, कुमार भरत, तुम्हें पता है महाराज अभिशापित थे। जात त्वं जानासि महाराजस्य शापम। जात त्वं न जानासि महाराजस्य शापम। इससे पूर्व भरत जी ने कैकेयी की पूर्ण भत्सना की। कैकेयी ने जब भरत से कुछ जानने की इच्छा प्रकट की तो भरत ने उन्हें खरी खोरी बातें सुनाना आरंभ किया। सुनाना ही चाहती थी कि खोल कर सुन लो। जिसे तुमने जंगल भेजा था उनकी पत्नी सीता की अपहृत हुई। कहो अब तो तुम्हारी छाती दुरा गई न। हन्तः भो सत्ययुक्तानाभिभिक्ष्वाको नाम मनसूनाम वधू प्रघर्षणं प्राप्तं प्राप्यात्र भवतीं वधूम्। इससे फटकार को सुनकर कैकेयी की मानवीयता दुर्लभता कुछ क्षणों के लिए दूध की भांति उफन पड़ती है, किंतु फिर भी वह मातृत्व के ममत्व पर आसीन होकर करुणामयी मूर्ति बन जाती है। वह वृद्ध सचिव सुमंत की ओर देखती है। सुमंत जी महारानी कैकेयी का संकेत पाते ही सारा रहस्य खोलकर भरत जी के सामने रख देता है। कहते हैं सुमंत्र जी, महामंत्री जी कहते हैं, सुयताम मृगयाम गते महाराजेन किंचित सरसी कलशं पूर्यमानो वनगजः मुनितयो हिंसितः। साप कथा सुनते ही कुमार भरत स्तंभ हो जाते हैं। उनके मुंह से केवल
शांतम पापम ही निकलता है। भरत जी के मुख से शांतम पापम ही निकलता है। उन्हें चकित देकर सुमंत ने आगे कहते हैं कि नोक्तम रुदित शांते मुनिना सत्यभाषिना यथाहं भोग अस्वत्वम अप्येवं पुत्र शोकात् विपत्स्यते। तेनोक्तं रुदिष्यान्ते मुनिना सत्यभाषिना यथा अहं भोगस्वत्वम् अप्येवं पुत्र शोकात् विपत्स्यते। महारानी कैकेयी के चरित्र में भावनाओं की यह विविधता और गंभीरता आदर्श का ऐसा दीर्घ प्रकटीकरण राम काव्य के किसी भी ग्रंथ में इस कौशल के साथ आज तक कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया है। प्रतिमा की कई स्वतंत्र व्यक्तित्व के पूर्ण जीवन से पोत पोत बनी है। सजीवता और स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ साथ स्वाभाविकता से भी इनका चरित्र भरा है। इनके चरित्र में असमानता तो प्रतीक होती है, पर कहीं और वास्तविकता का बोध नहीं होता है। कैकेयी के चरित्र में भास ने विभिन्न अवसरों पर इनकी विभिन्न गतिविधियों को किसी न किसी रूप में सामाजिक आदर्श के खूंटे में इस तरह बांध दिया है कि जब कभी किसी विषम परिस्थिति में तत्संबंधित कोई समस्या उपस्थित होती है तो दर्शन की भाव उस स्थल तक पहुंचकर उसी आदर्श से सिमट कर लिपट कर चिपट कर जाती है। ठीक इसके विपरीत रामायण की कैकेयी संदिग्ध है। उन्हें ही सारे अनर्थों की जड़ बतलाया गया है। कुलस्य त्वं भावाय कालरात्रि दिवागता अंगारमुप गुरुः अस्मः पिता मे नाव बुद्धिवान। मृत्युमादितो राजा त्वया मे पाददर्शिना मूर्खं परिहृतं मोहात् कुले अस्मिन् कुलपांसुनि। प्रतिमा की कैकेयी के चरित्र का प्राण करना है। प्रतिमा नाटक की कैकेयी के चरित्र का प्राण करना है और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिमा नाटक की कैकेयी एक ऐसा चरित्र है जहाँ संदेह और निराकरण की होड़ दिखाई पड़ती है।
यहाँ केकई का चरित्र अतिशय लाक्षणिक होते हैं और स्पष्ट प्रतीकात्मक होकर भी खुला है। जब तक शंका की गांठ खुलती ही रहती है कि समाधान का सौरभ विच्छुरित हो उठता है। कभी शंका लपक कर समाधान को पकड़ने की कोशिश करती है तो कभी समाधान शंका की पकड़ से बिछल कर दूर छिटक जाया करता है। यही है प्रतिमा की केकई का सौंदर्य, जिसके सामने भरत भी नतमस्तक है। अब प्रतिमा हास रचित प्रतिमा नाटक के द्वारा कौशल्या की चलचित्रण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कौशल्या त्याग, तपस्या और अनुराग की साक्षात प्रतिमा है। कौशल्या के चलचित्रण के बारे में कौशल्या त्याग, तपस्या और अनुराग की साक्षात प्रतिमा है, किंतु प्रतिमा की कौशल्या भी रामायण की कौशल्या से भिन्न है। रामायण में केकई के व्यवहार से क्षुब्ध कौशल्या भारत की भी खरी खोरी बातें सुनाने में नहीं चूकती है। अयोध्या कांड से वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से ली गई यह श्लोक भरतं पत्युक्त्वा चेदं कौसल्या वृषदुःखिता इदं ते राजकामस्य राज्यं प्राप्त कष्टमं साम्प्रतं व्रत केकय्याः शीघ्रं पूरेण कर्मणा प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे मे वनवासिनं केकयी कंगुनं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। प्रतिमा नाटक में कौशल्या का जो चरित्र है उसमें कहीं भी उसे रुष्ट अथवा क्षुब्ध नहीं देखा जा सकता है। प्रत्युत भरत को देखते ही वह अपने आशीष से उसे स्नान करा देती है। जातः निसंतानो भव, जात निसंतानो भव। इतना ही नहीं, भरत जब अपनी माँ केकई की अवहेलना करते हैं तो उस विपत्ति में भी वह उन्हें कर्तव्य का उपदेश दीखती है। हल्की भत्सना करती प्रतीत होती है। जाता सर्व समुदाचार मध्यस्थः किम न बंद से मातरम। प्रतिमा नाटक की कौशल्या आदर्श की प्रतिमूर्ति है।
महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक की कौशल्या आदर्श की प्रतिमूर्ति है। उनका पुत्र प्रेम अपूर्व है। उनका पारिवारिक स्नेह और प्रेम प्रति उच्च कोटि का है। ये एक और आदर्श माता हैं तो दूसरी ओर पति प्रेम की आदर्श प्रतिमा हैं। वे कमल से भी अधिक कोमल हैं और पुलिस से भी कठोर। महाराज दशरथ को वे अति गंभीर और शांत भाव से सांत्वना देती है। राम के वनगमन के पश्चात महाराज दशरथ को वे गंभीर और शांत भाव से सांत्वना देती है। अलमिदानीम महाराजो अति मात्रं संतप्य परवस्वात्मानं कर्तुं ननु सह तौ च कुमारो महाराजस्य समयावसाने प्रेक्षति तव्या भविष्यन्ति। केकई के कुचक के कारण श्री राम का राज्याभिषेक किस प्रकार रोते रोते रुक गया, उसका कठोर और कटु परिणाम भोगना पड़ा इस अभागिनी माता कौशल्या को। किंतु जैसे ऊंचा उनका व्यक्तित्व और आदर्श था, वह अप्रिय एवं कठोर आघात उनकी गोद में गिरा। राम आघात से वह पहले तो वह तिलमिला उठी, पर शीघ्र ही संभल कर स्तंभ सी विमूट सी जरवत खड़ी रह जाती है। महाराज दशरथ से वह अपने मन की बिछा कुछ कह सकती थी। हाय, उनकी स्थिति देखकर तो वह स्वतः विचलित हो उठी। इससे पूर्व केकई के विरुद्ध महाराज से उसने न जाने हृदय में क्या क्या कहने के लिए ठान रखा। किंतु विधि की विडंबना ही विचित्र है। यहाँ भी वह अपने हृदय के कपाट को अनावृत नहीं कर सकती है। महाराज की स्थिति देखकर वह इतना ही तो कह सकती है कि महाराजा समाश्य ही राम जननी कौशल्या सेवा त्याग ममता करुणा क्षमा प्रभृति नारी हृदय की सभी उदात्त वृत्तियों की प्रतीक है। जननी राम जननी
कौशल्या सेवा त्याग, ममता, करुणा, क्षमा प्रभृति नारी हृदय की सभी उदात्त वृत्तियों की प्रतीक है। इस महिमामयी नारी को स्थान और अवकाश की दृष्टि से इस नाटक में कम से कम स्थानों में ही उपस्थित किया गया है। फिर भी अल्पता में भी इनकी विसर्जता, मौन में भी मुखरता, संचार में भी गांभीर्य स्वतः अभिव्यक्त हो उठा है। इस नारी में पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में संपूर्ण जीवन के प्रतिफल झरनों की अपूर्व क्षमता है। तभी मरणासन महाराज इसके शरीर स्पर्श के लिए आकुल हो उठते हैं। अंग में अस्मिता कौशले न त्वां पश्यामि चक्षुषा, रामं प्रति गता बुद्धि यद्यापि न निवर्तते। यह श्लोक प्रतिमा नाटक के द्वितीय अंक के 18वें श्लोक हैं। कहते हैं, दशरथ जी, अंग में अस्पृशः कौशले न त्वां पश्यामि चक्षुषा। मेरे अंग को, हे कौशल्य, मेरे अंग को स्पर्श करो। मैं अपने आँखों से तुम्हें नहीं देखता हूँ। रामं प्रति गता बुद्धिरप्यापि निवर्तते। संक्षेप में महाकवि भास की कौशल्या के चलित चित्रण में प्रत्युक्त एक एक अक्षर अनुप्रमाणित हो उठता है। महाराज दशरथ के शब्दों में कौशल्ये सरस्वती खलौसी, अहं ही दुख अत्यंत तम सहंसम जलोपनम नैव सोढ़ुम न सहनस्तु शोकनामी मुख सिंद्रियः। संक्षेप में महाकवि भास के कौशल्या के चरित्र चित्रण में प्रत्युक्त एक एक अक्षर प्रमाणित हो उठता है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले पाठ में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। इति संपूर्णम।